हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आप लोग का टेंस को हम लोग प्रारंभ किए थे। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना जो है सब्जेक्ट आगे बढ़ाते हैं। तो चलो देखो, कल हम लोग देखे थे कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार का होता है, उसे कितने कितने भागों में विभाजित किए हैं, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन क्या था, सेकंड पर्सन क्या था, किसको सिंगुलर प्लूरल में एस या ईएस का प्रयोग करना है, सब बता चुका था। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब बता चुका था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज डील करेंगे, सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो। तो जो हमारा टेंस था 3 भागों में बटा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें का हम लोग प्रेजेंट को बांटे थे 4। इन सभी तीनों टेंसों को 4-4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, क्या क्या में, सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें का हम लोग प्रेजेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजित करेंगे। तो पहला आप लोग का हेडिंग रहेगा, क्या था पहला, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हिंदी में वर्तमान काल। तो इसको हम लोग बटे थे जी, ठीक है, 4 भाग में बटे थे। तो 4 भाग का पहला भाग क्या था आप लोग का, प्रेजेंट सिंपल, यही था ना, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग देखे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से पहले जानना है हमें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान क्या है। ठीक, पहचान, जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है या वाक्य या सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, आए मतलब समझ जाना कौन सा टेंस में है जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। क्लियर है, चलो देखो। तो इसका पहचान सबसे पहले जानना है हमें, पहचान जानना है इसका, पहचान, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसे। तो हो जाएगा आप लोग का सबसे पहले ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। इस प्रकार वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, आए मतलब समझ जाना कि हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। क्लियर है। उसके बाद अब देखते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि राजू पढ़ता है, रानी सोती है, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, राजू सोता मतलब मैं स्कूल जाता हूं, और जो भी है सीमा स्कूल जाती है, मतलब कोई लड़की बोल सकती है मैं खाना खाती हूँ। ऐसा वाक्य के अंत में मतलब कौन सा टेंस है आप लोग का, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसको हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इंग्लिश को बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। ठीक है, तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग को मैं कल फार्मूला बताया था। ठीक है, फार्मूला बताया था पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर कोई ऐसा हिंदी में लिखा रहा है तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए अपने पास क्या था जी, फार्मूला था। फार्मूला बताया था आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमेशा वर्ब का 3 रूप होता है सबका। ठीक है, याद रखी लेना इसको, हमेशा वर्ब का कितने रूप होता है जी। ठीक है, मेन वर्ब का आप लोग का जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब का हमेशा 3 रूप होता है। फर्स्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। देखो कम भी फर्स्ट पर्सन है और उसके लास्ट थर्ड पर्सन में भी कम है। ठीक है, जैसे कि स्लीप का SEEP, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक, सॉन्ग का सिंग का सिंग, क्या हो जाएगा, सेंग, संग। रिंग का रिंग, रैंग, और आप लोग का हो जाएगा रंग। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को सभी को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानना है। बहुत सारा आप लोग को लिखाऊंगा। ठीक है, सभी को याद करते चलना। तो देखो सबसे पहले अब देखते हैं हमारा ये फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस या ई एस सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज के लिए प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इतना था। इसमें का देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं और जी, क्या बोलते हैं इसको? अफर्मेटिव बोलते हैं ना, इसको अफर्मेटिव बोलते हैं ना जी, भूलना मत, क्योंकि बताऊंगा, देखा अफर्मेटिव लिखा है, इसका मतलब बताऊंगा। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, याद रखना सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल को, ठीक, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, अब कोई एक एग्जाम्पल लो, उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बोलो अपना अपना एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, राजू क्रिकेट खेलता है। राजू क्रिकेट खेलता है। और हो सकता है माँ खाना बनाती है, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो ले लेते हैं। चलो सबसे पहले बताओ, इसे अफर्मेटिव बनाना है आप लोग को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है अपना? राजू। राजू हो गया। सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो कार्य करने वाला कौन है? राजू। राजू, राजू के बाद वर्ब क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है वो? खेलने का। क्या माने खेलना होता है? प्ले। तो प्ले हमेशा मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। प्ले यहाँ पर देखो, प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड, और थर्ड भी हो जाएगा प्लेड। क्लियर है? उसी प्रकार राजू प्ले क्या खेलता है जी? अब याद रखना, एक बात बता दे रहा तो एस या ई एस का प्रयोग कहां पर होगा? आप लोग को बताया था, जहां पर हमारा जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट या नेम, उसी सभी में एस या ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें का देखो, हमारा थर्ड पर्सन कौन है? राजू हमारा थर्ड पर्सन है, नेम है ना, तो नेम, इसलिए इसमें हम लोग एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एस, ठीक है। राजू प्लेस क्या खेलता है जी? क्रिकेट। राजू प्लेस क्रिकेट, ठीक है। ए क्रिकेट भी कर सकते हो। राजू प्ले क्रिकेट, हो गया क्लियर? अब देखो, अब ये हो गया। कोई एक और एग्जांपल ले लो, चलो तो और ले लो दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल ले लो। ये पहला हो गया, कोई बताओ। चलो चलो, मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, ठीक है। चलो इसको भी बनाओ। चलो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है? खाने का। तो क्या माने खाना? ईट। याद रखना, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, एट, ईटन, ठीक है। ईट, एट, ईटन, क्लियर है? तो आई ईट, याद रखना, ये हमारा ये सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम लोग एस या ई एस यूज नहीं करते, है ना। सिंगुलर के साथ एस या ई एस का उपयोग नहीं करते, क्लियर है। तो इसमें आई हमारा सिंगुलर है। आई ईट, क्या है जी? क्या खा रहा है? एस या ई एस यूज नहीं करेंगे। आई ईट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया? मैंगो, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? ए मैंगो आ जाता है ना। आई ईट ए मैंगो। आई क्या हो जाएगा आप लोग का? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ईट आप लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एस ई एस का उपयोग नहीं करें क्योंकि ये सिंगुलर है, हमेशा हम प्लूरल में करते हैं, और वर्ब का थर्ड पर्सन में, मतलब आप लोग का थर्ड पर्सन में करते हैं। याद रखना, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है आप लोग का? अब एक बार इसको क्लियर कर ही दे रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान में रखना क्योंकि इसको हम भूल जाते हैं। देखो, हम एस या ई एस का उपयोग करते हैं ना, सबसे पहले जानना है हमें फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर जानना है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर जानना है आपका थर्ड पर्सन। देखो तो क्या हो जाएगा? सब फर्स्ट पर्सन में समझना। फर्स्ट पर्सन में देखो, सबसे पहले याद रखना आप लोग आई, क्या याद रखोगे?
आई के बाद याद रखना है आप लोग को वी एक प्लूरल जरूर है लेकिन किसमें आता है? फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, सिंगुलर मानते हो, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड में रखना है आप लोग को सेकंड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है क्या है? फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला आप लोग सेकंड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग क्या हो? सेकंड पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है, वह पढ़ती है तो उसके बारे में बोला जाए है तो वह थर्ड पर्सन। ही, सी, इट या कोई नेम, ये तीनों क्या है जी आप लोग का? थर्ड पर्सन है। ठीक, याद रखना। और थर्ड पर्सन में आप लोग दे को भी लगा कर रखना। किसको भी? दे को भी लगा कर रखना थर्ड पर्सन में। अब बता रहा हूं तो इसमें का आप लोग का जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इसमें हम लोग ज्यादातर मतलब फर्स्ट पर्सन में आप लोग का एस या ईएस का उपयोग नहीं करते। ठीक है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। एक आप लोग का एक्सेप्शन है, दे में भी यूज हम लोग नहीं करते। ये प्लूरल जरूर है लेकिन दे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। दे में भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है? चलो देखो, तो आप यहाँ पर इसका यूज देखेंगे। चलो, तो आई ईट ए मैंगो, ईट में एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बात याद रहेगी। अब देखो, ये हो गया, आई हमारा बन गया अफर्मेटिव में। किसमें बन गया जी? हमारा ये हमारा अफर्मेटिव बन गया ना, अफर्मेटिव बन गया, ये अफर्मेटिव बन गया। अब आप लोग को बनाना है इसको निगेटिव में। किसमें बनाना है? निगेटिव में। निगेटिव अर्थात ये सकारात्मक है, मैं आम खाता हूं, एक सकारात्मक है। अब इसको बनाना है निगेटिव में, मैं आम खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं हो जाएगा। नकारात्मक निगेटिव मतलब मैं आम नहीं खाता हूं, तो इसमें निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए याद रखना, जब भी कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा, कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा तो हमेशा इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। इस दुनिया में कहीं भी जगह डू डज का प्रयोग नहीं होता है, केवल एक ही टेंस में होता है और वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इस बात को याद रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही नोट करके लिखना। ठीक है, नोट करके क्या लिखोगे? नोट करके लिखोगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही केवल डू डज का प्रयोग होता है। लिखोगे आप लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ठीक है, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही केवल हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, जो कि दिखाई नहीं देता। ठीक है जी, जो कि दिखाई नहीं देता, केवल ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तभी ये निकलता है। ठीक है, तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या याद रखोगे आप लोग? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज। अब यहाँ पर डू और डज आ गया तो हमारे लिए ये जानने की बात हो जाती है कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। क्लियर है? तो याद रखना आप लोग, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग, जो फर्स्ट पर्सन है ना, इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? डू का। फर्स्ट पर्सन के साथ भी और सेकंड पर्सन के साथ डू करते हैं। एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है आपके साथ, दे के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डू का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, दे भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल में लिया जाता है। नहीं, दे थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है लेकिन इसको एक्सेप्शन के रूप में आप लोग को वो लिखा जाता है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक, हाँ, ये दे एक थर्ड पर्सन है और इसमें यह जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसमें भी डू जुड़ता है। जैसे कि वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर, मतलब वे उसके काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। ठीक है, लेकिन वे उसे काम नहीं करते, दे डू नॉट डू देयर वर्क। ठीक है, ऐसा तो याद रखना, दे एक थर्ड पर्सन है, प्लूरल भी है, लेकिन इसमें मतलब दे में डू लगता है। ठीक है, दे में डू लगता है, याद रखना। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में भी क्या लगता है?
फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में भी डू लगता है, उसके साथ थर्ड पर्सन के एक याद रखना आप लोग दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। बाकी सभी के साथ क्या लगेगा जी, बाकी जो ही आपका जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या क्या है, ही, सी, इट या नेम, ठीक है। इन सभी के साथ क्या लगता है आपका, डज लगता है, डज, याद रहेगा, डज। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ डू और थर्ड पर्सन के साथ डज और दे के साथ डू, इस बात को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए। निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, याद रखना। सब्जेक्ट प्लस, देखो सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब याद रखना। हेल्पिंग वर्ब में क्या है जी, डू या डस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में डू या डस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस ईएस नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लोग को लगाना है, नहीं तो नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा हमारे, इसे लिखूंगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम आम, मतलब मैं आम खाता हूं, अब मैं आम नहीं खाता हूं, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, चलो बना दो निगेटिव में। सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ, आई के साथ क्या लगता है, डू, तो आई डू, क्लियर है, आई डू, आई डू हो गया, नॉट लगा है तो नॉट, आई डू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है जी, ईट, ऑब्जेक्ट में क्या है, ए मैंगो, तो हो जाएगा ए मैंगो। क्लियर हुआ इतना, ठीक है ना। देखो मैं आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। क्या मैं आम खाता हूं, इंट्रोगेटिव बनाना है हमें, प्रश्नवाचक में बनाना है, ठीक है। ये निगेटिव में नकारात्मक हो गया, अब इसको बनाना है हमें इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। तो प्रश्नवाचक में याद रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। किस कैसे क्या बोला जी मैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। तो इसका आप लोग का फार्मूला बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, नॉट नहीं लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, नहीं लगाओगे तो हम लोग का क्वेश्चन जो है मतलब आंसर गलत हो जाएगा। फिर इसको चलो बना दो आप लोग, क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ इसमें, डू, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आई, डू आई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, डू आई ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, लास्ट में क्या लगाना अनिवार्य है, क्वेश्चन मार्क। डू आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम खाता हूं, पहला बनाया मैं अफर्मेटिव, मैं आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो, निगेटिव, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैं आम खाता हूं, डू आई ईट ए मैंगो। क्लियर है, ऐसा इस प्रकार आप लोग का अफर्मेटिव अब आप लोग को लिख कर दे देगा, मान के चलो समझना, आप लोग को लिख कर दे देगा सी गो टू स्कूल, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोग का, सी गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इस प्लीज चेंज द निगेटिव, क्या बोलेगा, चेंज द निगेटिव, चेंज द निगेटिव, ठीक है, चेंज द निगेटिव। चलो बनाओ। सबसे पहले पहचानना, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने से पहले आप लोग अपना टेंस पहचानना कि वो कौन से टेंस में है। क्लियर है, बताओ कौन से टेंस में, सी गो टू, ठीक है। तो हम लोग सी गो टू भी बोल सकते हैं, इसमें ए सी एस का प्रयोग कर सकते हैं, थर्ड पर्सन है तो इसको हम बोल सकते हैं सी गोज टू स्कूल। आप लोग के पास क्वेश्चन रहेगा, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, प्लीज चेंज द निगेटिव। एस या ईएस का प्रयोग हो जाएगा, मतलब समझ जाना कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर एस या ईएस नहीं लगा तो क्या हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड पर्सन के साथ हम लोग तो नहीं लगाते, ठीक है ना,
ACS केवल थर्ड पर्सन या प्लूरल बहुवचन के साथ लगाते हैं ना। इसी प्रकार या प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ ACS नहीं लगाते, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। प्लीज चेंज द निगेटिव बोला हूँ, इसको निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पास फार्मूला बताया हूँ, देखो सब्जेक्ट प्लस सेल्फ हीमर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो तो बना दो, है ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, सी के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन डज, सी डज। उसके बाद नॉट है तो नॉट, ठीक है, नॉट, सी डज नॉट। उसके बाद क्या हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाने का काम कर रही है, गो, उसमें एस जोड़ा तो वो अपने लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एस यहीं लग गया तो एस को वहां पर क्या लगाएंगे, और है ना। तो सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा फिर से, कोई क्वेश्चन दे देगा, मान के चलो राहुल ईट्स ए मैंगो, ठीक है। प्लीज चेंज द इंट्रोगेटिव, प्लीज चेंज द इंट्रोगेटिव बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा प्लीज चेंज द इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना है, अगर कहीं भी जगह निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोल देगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, टेंस पहचानना है, चाहे कुछ भी टेंस में रहे। तो सबसे पहले पहचानना, राहुल ईट्स ए मैंगो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव अर्थात इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो चलो बताओ, सबसे पहले हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें बताओ, है ना। राहुल अपना थर्ड पर्सन है, तो राहुल के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, इसीलिए को लगाना है डज, डज, ठीक है। उसको तो सब्जेक्ट है ना जी, सब्जेक्ट क्या है, राहुल। यहां पर राहुल को ही भी लिख सकते हो, ठीक है, ही भी लिख सकते हो, लड़का है एक, ही करके कोई दिक्कत नहीं होगा। डज राहुल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इट, डज राहुल इट, क्योंकि एस को हटा देंगे क्योंकि एस इधर लगे, डज राहुल इट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, ए मैंगो, क्लियर है। लास्ट में क्या लगाने अनिवार्य है, क्वेश्चन मार्क। राहुल इट्स ए मैंगो, राहुल आम खाता है, इंट्रोगेटिव माना है प्रश्नवाचक में, क्या राहुल आम खाता है, ये अब आपको लिख कर दे देगा, ठीक है, आप लिख कर दे देगा, मान के चलो सी डज नॉट गो टू रायपुर, ठीक है। इसमें फिर आप लोग क्वेश्चन दे दिया, सी डज नॉट गो टू रायपुर, प्लीज चेंज द अफर्मेटिव, प्लीज चेंज द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बनाना है आपको, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, प्लीज चेंज द अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फार्मूला हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ACS प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो चलो बनाओ, सब्जेक्ट क्या है सी, उसके बाद सी है ना, सी, उसके बाद क्या है, देखो सी के बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, गो। हमेशा हम लोग इसमें क्या लगाते हैं जी, थर्ड पर्सन में ES लगाते हैं, तो सी गोस, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, टू रायपुर, सी गोस टू रायपुर, अर्थात इसको अफर्मेटिव हम लोग बना दिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, सी डज नॉट गो टू रायपुर, वह रायपुर नहीं जाती है, उसका अफर्मेटिव बनाना है, मनाना है, मतलब वह रायपुर जाती है, तो क्या बन जाएगा, सी गोस टू रायपुर। समझ मिला क्वेश्चन का टर्म कैसा आता है, ठीक है। ऐसा कभी कभी बोल देता है कि प्लीज चेंज द निगेटिव इंट्रोगेटिव, वो निगेटिव में भी रहे और इंट्रोगेटिव में भी रहे, समझ रहे हो। प्लीज चेंज द निगेटिव में भी रहे और किस में भी रहे, इंट्रोगेटिव में भी रहे, क्लियर है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट भी लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ACS नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव भी बोला है तो क्वेश्चन मार्क, नॉट भी लगाना है और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि निगेटिव भी बोला है और इंट्रोगेटिव भी बोला है। वो नहीं जाती है क्या,
समझ रहे हो, वह नहीं जाती है क्या। ठीक है, तो हम देख रहे थे निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में सब निगेटिव में नॉट भी लगना है और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, इसी में फिर आप लोग को बनाने के लिए क्या बोलेगा, आप लोग को क्वेश्चन टैग लगाने का बोलेगा कि ठीक है। क्वेश्चन टैग दो प्रकार का होता है, एक नॉट वाला, एक विदाउट नॉट वाला। उसको इसी में क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा, इसी में एक्टिव ऐसे पैसिव पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग का बेसिक टेंस पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, पहले बेसिक टेंस आप लोग को मैं क्लियर करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद इसी से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग, इसी से पढ़ेंगे एक्टिव ऐसे पैसिव वॉइस, इसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पढ़ेंगे। ओके, चलो मिटा दूँ।